नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में जब तक आप अपनी समस्याओं और परेशानियों और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को कभी नहीं मिटा सकते। इस जीवन में इस बात को नोट कर लेना चाहते हो। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव 119 दिन के लिए मीन राशि, स्वराशि मीन में वक्री हो रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपने सामने हो। जब 10-12 दिन पहले यानी 12 जुलाई के दिन जब मैं शनिदेव वक्री हो रहे थे, कर्मफलदाता वक्री हो रहे थे, तो जब मैं वीडियो बना रहा तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि साहब शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति देव की जो बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, ग्रह काउंसिल में दोनों देवताओं का अपना प्रभाव है। एक कर्मफलदाता तो एक धर्मफलदाता है। कर्म और धर्म के कारकत्व शनिदेव और बृहस्पति देव के पास में है और ये 119 दिन लगभग 4 महीने के आसपास वक्री रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। 2 या 3 मिनट थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आपको लगता है ये जानकारी नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा और राशिफल पे चले जाएंगे, लेकिन इस जानकारी को समझिएगा। ये जीवन भर का अनुभव है जो आपके सामने रख रहा हूं, मैं व्यर्थ नहीं बोल रहा हूं, आपके काम आएगा। बृहस्पति देव मीन राशि में 29 जुलाई 2022 सुबह 2:09 पर वक्री होंगे और 24 नवंबर 2022 तक ये वक्री रहेंगे। स्वर्ण राशि मीन में बृहस्पति देव वक्री और वक्री शनिदेव जो स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं, दृष्टि संबंध से त्रेकादश संबंध है, तीसरी दृष्टि से बृहस्पति देव को देख रहे हैं और बृहस्पति देव का किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध होना मणिकांचन योग होता है। अब शनिदेव की दृष्टि भी अमृत हो गई और जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय वृषभ लगन है और बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। जब तक ये वक्री रहेंगे शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। वृषभ राशि लगन में है, जब राशि पर लगने शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में और सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव कर्क राशि में, राहुदेव और मंगलदेव मेष राशि 12वें भाव में है। मीन राशि में बृहस्पति देव 11वें भाव में जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और स्वराशि मकर में शनिदेव 12वें भाव में, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव बृहस्पति देव का पंचम नवम संबंध है। बृहस्पति देव शुक्रदेव चतुर्दशम संबंध है। सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव शनिदेव का सम सप्तक संबंध है। राहुदेव केतुदेव सम सप्तक, बृहस्पति देव और शनिदेव त्रेकादश संबंध, मंगलदेव और शनिदेव का चतुर्दशम संबंध, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव पर राहुदेव की संचरण करे मंगलदेव की चतुर्दृष्टि, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव सूर्यदेव चंद्रदेव और बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव जो भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं उनकी समसप्तक दृष्टि है, मतलब शनिदेव और इन तीनों देवों का आपस में समसप्तक संबंध है। शनिदेव को सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव को भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब सूर्यदेव भी देख रहे हैं और शनिदेव भी देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, दृष्टि संबंध है आपस में। केतुदेव पर शनिदेव की दशम दृष्टि है। ये जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं रात सुबह 2:09 उस समय की ग्रह योगागों की स्थिति है। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का क्या प्रभाव रहेगा, यह विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में परम उच्च पद पर विराजमान है, देव गुरु के पद पर विराजमान। बृहस्पति देव धर्म धन स्वास्थ्य उच्च पद सुख सौभाग्य उन्नति समाज में वर्चस्व ज्ञान शिक्षा शादी संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसके बिना जीवन क्या रहेगा, तो हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के कारक शनिदेव और बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव सर्वाधिक सौम्य और शुभ ग्रह है। इस भाव में बैठते हैं कहते हैं हानि करते, लेकिन जिस भाव को देख लेते हैं शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव की, उनकी दृष्टि में अमृत है और पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूं कि जातक के जन्म कुंडली में कैसा भी दुर्योग हो, लेकिन यदि लगन भाव में बृहस्पति विराजमान हो गए तो सारे दोष दूर। बृहस्पति देव को नीति और धर्म के साथ विद्या का महान विद्वान माना है। मुख्य कारक है ज्ञान और विवेक का और विद्या का बृहस्पति देव। धनु मीन का स्वामी है और ज्योतिषी भाषा में कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच का माना गया। 29 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में रहेंगे और 25 अगस्त को उत्तर भाद्रपद के 3रे चरण में रहेंगे। 23 सितंबर को
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में 29 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रथम चरण में रहेंगे। यानी शनिदेव के नक्षत्रों में बृहस्पति देव का संचरण है। मित्रों साथियों, जब सौम्य ग्रह, जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। ग्रह अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ माना गया। और स्वराशि मकर में शनिदेव संचरण कर रहे हैं और वक्री हो रहे तो शुभ फल देंगे। तो शनिदेव और बृहस्पति देव का मिलन और दोनों ही वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लाभ देंगे, भयभीत होने की जरूरत नहीं। फिर भी पूर्णता जो फलादेश है वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर किया जा सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी। मित्रों और साथियों, ये 119 दिन कैसे रहेंगे बृहस्पति देव और शनिदेव की युति के दृष्टि संबंध के, इस विषय पे बात करूंगा। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है और राशिफल सबके लिए ये, चाहे वो पुरुष हो, चाहे नारी, चाहे बच्चे, चाहे वयोवृद्ध। गणनाएं आपके सामने रखी, नहीं समझ में आता तो मैंने कहा भी है कि आप फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाना। अब मैं मीन राशि की बात कर रहा हूं। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव का वक्री होना क्या लाभ और क्या सफलता देगा, क्या कष्ट देगा, इस विषय पर। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव दशम और लगन भाव के सौम्य होकर लगन भाव स्वराशि मीन में 119 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। यानी 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में लगन भाव से संचरण करेंगे। और लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदशी पंचम भाव अपनी उच्च राशि कर्क, यानी संतान का, लर्निंग का, शिक्षा का, बुद्धि का, शेयर मार्केट का अपना पुण्य भाव है भाई ये। और पंचम भाव पर दृष्टि अच्छी मानी जाती है। सप्तम दृष्टि कन्या राशि सप्तम भाव, यानी आपका कामकाज, आपका कारोबार, आपकी पार्टनरशिप, आपका वैवाहिक जीवन, डेली रूटीन की इनकम, ये सब यहीं देखे जाते हैं। आपका वैवाहिक जीवन यहीं देखा जाता है। और नवम दृष्टि वृश्चिक राशि भाग्य स्थान पर, तो संपूर्ण ग्रह युगा को देखे नहीं। और ये कह सकता हूं कि बृहस्पति देव का वक्री होना कैरियर, कारोबार, कामकाज के हिसाब से बेहतर परिणामों का संकेत है। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, कारोबार, आर्थिक, इन सब पे बात करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना कि बृहस्पति देव किसी भी हिसाब से लगन में बैठना या दृष्टि करना उत्तम माना जाता है। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, क्योंकि धन और लाभ का स्वामी है बृहस्पति देव और लगन भाव में संचरण कर रहा है। तो आपकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो मजबूत भी होगी और सुदृढ़ भी होगी। शनिदेव लाभेश होकर लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं वक्री अवस्था में, आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पीछे से चली आ रही परेशानियां दूर होगी, नए पार्टनर मिलेंगे और नए पार्टनर की वजह से कारोबार में अच्छी सफलता और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और धीरे धीरे इन 4 महीनों में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होगी कि आपका मन भी बड़ा मजबूत होगा और काम में मन लगेगा, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, आय के साधनों में वृद्धि होगी और आप अच्छा कामकाज में परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये जो समय है ना, ये कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर भी सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति का संकेत दे रहा है। यदि नौकरी में प्रमोशन रुका तो वो हो सकता है, नौकरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी में सफलता मिले। नौकरी साथ कुछ और काम करना चाहते हैं तो ये भी मौका आपको मिले और उसमें सफलता मिले, परंतु सहकर्मियों पर विशेष ध्यान रखना होगा। वे अपनी स्वार्थ के लिए आपको यूज कर सकते हैं, उनके साथ मधुर व्यवहार रखें लेकिन ध्यान भी रखें। साथियों की वजह से नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नौकरी वालों के लिए एक निवेदन ये भी है कि जो लोग आप पर निर्भर हैं, उनकी उम्मीदों के साथ दगा नहीं करना, उनकी उम्मीदों के साथ खरा उतरना बहुत। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का स्वराशि मीन में वक्री होना अच्छा रहेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परिवार साथ बैठ लेगा और पारिवारिक लोग तो आपको साथ देंगे, बस आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है, अपनों को साथ लेकर चलना और अपने साथियों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं, उनकी भावनाओं की कदर करना, तो पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। वैसे संतुलन बहुत अच्छा है पारिवारिक का, लेकिन आपकी वजह से कोई थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, माता पिता के स्वास्थ्य भी आपका इस बार आपके लिए ठीक संकेत दे रहा है और माता पिता का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा, उनसे लाभ भी मिलेगा, आर्थिक पक्ष भी उनकी वजह से सुदृढ़ होगा। छोटे भाई बहनों के रिश्ते अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहनों को अपने कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी, उनकी सफलता की वजह से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। फिर भी मैं मीन राशि के सभी जातकों से एक निवेदन करूंगा कि परिवार में प्यार की सुगंध होनी चाहिए और अपने रिश्तों को थोड़ा सा और संतुलित करेंगे तो कैरियर, कारोबार में भी स्थिति आपकी अच्छी रहेगी।
अब मैं बात कर रहा हूं तो मीन राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए बृहस्पति देव का वक्री होना शिक्षा के दृष्टिकोण से परिश्रम से लाभ का संकेत मिल रहा है। परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, जो भाग दौड़ आप कर रहे हैं उसकी सुगंध बहुत अच्छी रहेगी, सफलता के रूप में रहेगी। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर, इस सब क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। रिसर्च में, शोध में, एजुकेशन में तो अच्छा सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए इस समय बड़ा अच्छा रहेगा। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में अच्छा अवसर मिल सकते हैं, व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं। कैरियर और कारोबार में परिवार का साथ अच्छा रहेगा, वयोवृद्ध सदस्यों का साथ अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा अहंकार और आत्मविश्वास से बचना, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं होना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि वाले बृहस्पति का स्वराशि मीन में वक्री होना थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी। भीतर में गुबार को दबाना इस महीने आपको महंगा पड़ सकता है। बहुत जरूरी है अपनों के साथ बैठे, अपनों के साथ विचार विमर्श करें। शेयरिंग बहुत जरूरी, नहीं तो कोई बीमारी हो सकती, इस बात का ध्यान दें। लेकिन यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो ज्यादा कोई ऐसी टेंशन वाली, फिर भी नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि गला, कान, मुंह, आंखें थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा इस तरह। या शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी या किसी तरह का इन्फेक्शन है तो अविलंब चिकित्सा का साथ। बीमारी में कोई समझौता नहीं भाई। ओम नमो नारायण। विशेष सावधानी क्या है? अपने अंतर्द्वंद पर काबू पाना होगा। आपका अंतर्द्वंद आपको परेशान कर सकता और वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल में कमी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो कार्य और नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। इस समय कामकाज, नौकरी में दबाव महसूस हो सकता है, इससे नहीं घबराए, सफलता मिलेगी। क्या करें प्रिय मित्रों और साथियों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद इष्ट देवता को केसर का तिलक करें, अपने भाल पर केसर का तिलक करें, माता पिता का चरण स्पर्श करें और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति का बीज मंत्र जाप करें और विष्णु एक अष्टोत्तर नाम 108 भगवान से हरि विष्णु के नाम उनका जाप करिएगा। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल, पका हुआ पपीता किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में देंगे इन 4 महीना तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर गुरुवार को दीजिएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल था ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा अनुभव था। मेरे मित्रों, साथियों, मेरा कोई दबाव नहीं कि आप मेरी बात को, ना मैं तर्क करता, न विवाद, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया। साथियों, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। भावों के साथ आता हूं, सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर ज्योतिष से प्यार करता हूं और वही आप भाव आपके सामने रहता हूं। कोई व्यवसाय नहीं। हाँ, इन भावों में से कहीं भूल से भी आपका दिल दुखाया हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।